जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफी दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए कि जो 50 दिन अपने पास में बचे हैं, अब इस टाइम पे जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं भाई, जो सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं, एक डर सा लगने लग जाता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं इस बार भी मौका हाथ से ना निकल जाए। और कुछ ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद उनका ये सपना ही खत्म हो जाएगा दिल्ली पुलिस का। तो उसी पे बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और भाई हमेशा की तरह यही कहूंगा कि मेरी वीडियो ऐसा नहीं है कि दिन में 4-4 5-5 आ रही है और सिर्फ व्यूज का मतलब है। जब समय मिलता है और जो जरूरी बातें हो सकती है इस समय, जिसकी आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि मैं भी गुजर के गया हूं इन्हीं चीजों से, उसी पे वीडियो आती है। तो अभी तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कभी भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, एक तो ये कि भाई जो दिसंबर है उसमें मुझे नहीं लग रहा कि एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी मैं 50 दिन ही कहूंगा, क्योंकि हम जितना ये मान के चलेंगे कि समय कम बचा है, उतनी तैयारी हम बेहतरीन कर सकते हैं। एक ये हो जाता है ना कि ढील दे देना तैयारी में कि यार एग्जाम तो जनवरी मिड के बाद होगा, अभी तो अपने पास 2.5 महीने हैं, कर लेंगे। वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। जो सीरियस कैंडिडेट होता है उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, एग्जाम कभी भी हो, मुझे एग्जाम क्लियर करना है अच्छे स्कोर के साथ में, ताकि फाइनल मेरिट तक दिक्कत ना आए। वो एक एक दिन वैल्यू उसकी जो एक एक दिन की है अच्छे से समझता है कि भाई कितना जरूरी है। एक दिन भी अगर खराब कर दिया तो बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे हम। तो अब जो अपनी स्ट्रेटजी है उस पे बात करते हैं 2 महीने के लिए। उससे पहले बात करते हैं कि जो एक डर लगना स्टार्ट हो जाता है भाई, उसके लिए हमें क्या करें, इस टाइम पे किस तरीके से उस डर पे काबू करना चाहिए, या एक जो अपना सिलेक्शन है वो पक्का हम कैसे करें। तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, डर भाई उसी को लगता है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया, जिस बंदे ने वाकई में दिल से मेहनत करी है और जो मेहनत लगातार जैसे करता आ रहा है, घर की सिचुएशन समझ रहा है, और एक जो खुद का सपना है, अपने माँ बाप का सपना है, उसको वो देख रहा है एक एक दिन। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से ऐसे भी होंगे कि बहुत पैसे वैसे की तंगी होगी घर में, हर जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा, और उस तंगी को लेके मम्मी पापा के बीच में बात चलती रहती होगी। कभी पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं बन रहे, किसी के पास से मांगने पड़ जाते हैं, और मांगने पे भी फिर नहीं मिलते, क्योंकि आज ये सच्चाई है, उसी को पैसा मिलता है भाई जहां से उम्मीद होती है रिटर्न आने की। हालांकि रिटर्न एक लेट सेट सही, ऐसा नहीं है कि भाई जो जिसके घर में इनकम का सोर्स कम है वो वापस नहीं करेगा, वो लेट सेट कर सकता है, लेकिन वो वापस कर देगा। लेकिन बात यही है कि सामने वाला आपकी वैल्यू देखेगा कि इसके घर में इनकम है या नहीं, ये सच्चाई है। तो वो चीजें जो बंदा देख रहा है ना आज, वो जी जान से लगा हुआ है तैयारी में, उसको डर लगेगा कि यार अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जो सारे सपने वो टूट जाएंगे, और ना ही मैं अपने घर की कंडीशन को बदल पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि भाई हिम्मत रखनी है। सरकारी नौकरी को अपनी लाइफ से बढ़ के कभी मत समझना। एक हिस्सा है और बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। जैसे मैंने जो अपनी स्टोरी थी पूरी तो नहीं सुना पाया था, लेकिन एक वीडियो में मैंने सारी चीजें बता रखी है कि किस किस तरीके से मैं 5-6 बार फाइनल में रहा, और उसके बाद किस तरीके से एक साथ 5-6 सिलेक्शन हुए। तो दोस्तों, अब जो ये डर है इसको काबू करने का सिर्फ एक तरीका भाई, अपना यहीं से कॉन्फिडेंस लेके जाओ। वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप लगाओगे, और उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा आता जा रहा है, भाई आप 60 पे हो, 5-7 दिन बाद में आप 62, 63, 65 तक पहुंचे, अगले 20 दिन तक आप 70 के करीब पहुंच गए, यहां जो आप मॉक में स्कोर अच्छा करोगे वो एक कॉन्फिडेंस देगा आपको। आपके अंदर का जो डर है वो खत्म होता चला जाएगा, ये एक सच्चाई है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, और जब कॉन्फिडेंस आने लग गया ना कि हर मौके में भाई 70-75 मार रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस ही आगे जाके एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन कराएगा। और अगर आप अभी यहाँ पे फंस गए, कम स्कोर आप लेके गए, तो एक नेगेटिविटी माइंड में रहेगी, चाहे आपका आगे अच्छा स्कोर हो जाए,
और मॉक को एक्चुअल जो आपका टेस्ट है उससे कभी कंपेयर मत करना। अप डाउन स्कोर वहां पे जरूर रहेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 70 है तो वहां पे आपका 70 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है वहां 75 प्लस हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 65 से भी कम रह जाए। लेकिन यहाँ पे मॉक में तो कम से कम अपना एक अच्छा स्कोर आना चाहिए। जैसे भाई जो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से कम से कम यहाँ पे तो अपना 70 72 75 तक पहुंचो। तो इस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा, और अपनी बारीकियों पे काम करो। जहां पे मिस्टेक हो रही है, जहां पे गलतियां हो रही है, करो माथा पच्ची यार जितनी करनी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको पता है भाई। एक एक चीज पे काम करोगे तो जो 70 पे आप अभी फंसे पड़े हो कई दिनों से, तब जाके आप 75 तक पहुंच पाओगे। दूसरी चीज भाई, मॉक तो ज्यादा से ज्यादा लगानी है, एनालिसिस करना है। इस टाइम पे रिवीजन आपको साथ साथ करते हुए चलना है। ये मत छोड़ देना कि सिर्फ मॉक मॉक लगा रहे हैं और पीछे की चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे। साथ साथ अपना रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन करो। जो लोग कहते हैं भाई मुझे याद नहीं रहता, भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, एक सीधा सा सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो रिवीजन ठोको भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा ठोक सकते हो, चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मॉक ज्यादा से ज्यादा, उसका एनालिसिस करके बारीकियों पे काम, और साथ में रिवीजन ज्यादा से ज्यादा। स्कोर बढ़ेगा, डर आपका दूर हो जाएगा, एक सीट कहीं ना कहीं आप अपनी पक्की कर लोगे। और जो जरूरी बात है आप सभी के लिए वो सुन लो भाई। ये तो थी मॉक को लेकर। अभी जैसे प्रैक्टिस के लिए किसी को ऑनलाइन जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लास्ट टाइम में करनी है भाई, रिवीजन कुछ तो हम बुक से कर रहे हैं पीछे का, या अपने नोट से कर रहे हैं, और साथ में मॉक लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप भाई, कुमार गौरव सर है उत्कर्ष क्लासेस, वो प्रैक्टिस करा रहे अच्छी खासी, वहां से कर सकते हैं। या फिर परमार सर है, वो प्रैक्टिस करा रहे, शायद वीक में उनकी 2 क्लासेस आती है, कैसे आप देख लेना, वहां से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू इस समय पे ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने हैं। जो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ ना, वो रिवीजन में ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, नहीं भाई। पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इन बातों पे खास ध्यान रखना है आपको। एक शादी ब्याह का सीजन है, छोड़ दो यार कुछ दिनों के लिए भाई। अपना जहाँ पे 2 दिन लगता है कि भाई मेरे खराब होंगे, वहां पे एक ही दिन खराब करने की कोशिश करो। जहाँ पे 1 दिन लगता है वहां कोशिश करो कि 4-5 घंटे में काम चल जाए। सेक्रीफाइसेस भाई आपके कोई नहीं देखेगा, आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। तो सिलेक्शन लेके और दिखाना है हमें। खुद के लिए तो सपना तो खुद का पूरा करना ही है, लेकिन उन लोगों को भी तो दिखाना है ना जो अभी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। तो बस ये जो आपके पास समय, आप इतना ही करो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, पीवाईक्यू लगाओ, और अपने मॉक को पर डे चाहे आप ना दे पाओ, लेकिन वीक में 4-5 मॉक तो जरूर लगाओ, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। आपका डर दूर हो जाएगा यहीं से, अगर मॉक में अच्छा स्कोर हो गया तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।